जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों एसएससी जीडी 2025 के लिए हिंदी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न क्या कहता है। ज्यादा समय न बिताते हुए सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए आप सभी के सामने ही है। क्या कहता है? कहता है कि साथियों, आगत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आगत का विलोम शब्द क्या होगा? अनागत, विगत, स्वागत, विरत। तो साथियों, इन चारों में से कौन हो जाएगा? आगत शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा अनागत। तो साथियों, ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है। ये रहा 62 नंबर। साथियों, 60 नंबर तक तीन वो हो जाते हैं, फिर 61 से सीधा हिंदी लास्ट में चलता है। कहता है घोड़े बेचकर सोना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है साथियों? खूब सोना, नींद में आना, जिम्मेदारी कम होना, बेफिक्र सोना। तो साथियों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? घोड़े बेचकर सोना। मतलब कि साथियों, बेफिक्र होकर सोना, यानी किसी भी चीज की चिंता और फिक्र ना रहना। तो ऐसे सोना, यानी कि बेफिक्र होकर सोना अर्थात घोड़े बेचकर सोना बराबर होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है। ये रहा प्रश्न नंबर 63। कहता है साथियों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो ये देखिए यहां पर ये दिया गया ब्रैकेट में, जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसको साथियों क्या कहा जाएगा? जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसको कहा जाएगा अभूतपूर्व। उसको कहा जाएगा अभूतपूर्व। और साथियों, दुर्गम कहा जाता है जहां जाना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो उसको कहा जाता है दुर्गम। और जो सब चीज जानता हो उसको कहा जाता है सर्वज्ञ। जो सब चीज जानता हो उसको कहा जाता है सर्वज्ञ। जो कभी ना बदले उसको अस्थाई कहा जाता है साथियों। क्या? अस्थाई कहा जाता है। जैसे कि आपका अस्थाई पता ही होता है जहां पर आप पहले से रह रहे होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए साथियों, अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है? कहता है 64 नंबर प्रश्न, पत्थर का समानार्थी शब्द क्या होगा? यानी कि पत्थर का समानार्थी शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। धरा, कुंजर, पाषाण, मनोज। तो साथियों, धरा मिस होता है धरती। क्या होता है? धरा मिस तो साथियों हो जाता है धरती। कुंजर मिस होता है हाथी। क्या साथियों? कुंजर मिस होता है हाथी। और साथियों, मनोज मिस होता है कामदेव। मनोज मिस होता है कामदेव। ये कामदेव हो जाता है। और बचा पाषाण। पाषाण में साथियों ये पत्थर होता है, यानी कि पत्थर और पाषाण दोनों एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं साथियों। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। क्या? ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको शुद्ध शब्द को चयन करना है। उन्नति, 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 उन्नति। तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए कि उन्नति शब्द की सही वर्तनी साथियों इस तरीके की होती है, यानी कि छोटा ऊ आधा ना पूरा ना ता में छोटी की मात्रा। तो साथियों, बी ऑप्शन में लिखी हुई उन्नति शब्द एकदम सही रूप से लिखा हुआ है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। बाकी सभी गलत तरीके से लिखे हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा। कहता है रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सत्य बोलने वाले, सत्य बोलने वाले का सभी क्या करते हैं साथियों? अपमान, सम्मान, ईमान, गुमनाम। तो साथियों, रियलिटी में तो अपमान करते हैं, रियलिटी में क्या करते हैं, लेकिन हमको अपने रियलिटी के अनुसार नहीं चलना चाहिए, अपने शब्द के अनुसार नहीं। साथियों, सत्य बोलने वाले का सभी लोग सम्मान करते हैं। क्या? सम्मान करते हैं।
लेकिन रियल में नहीं करते हैं साथियों। रियल में तो अपमान ही करते, लेकिन आंसर इसका ऑप्शन बी होगा साथियों, क्योंकि ये सर्वव्यापी यानी कि साथियों पब्लिक की बात है, पूरे संसार में व्याप्त है कि सच बोलने वाले का सम्मान करते हैं, लेकिन रियलिटी में आजकल नहीं करते हैं। इसका ऑप्शन बी सही जवाब होगा दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, कहता है कि दिए गए वाक्यांश के किस भाग में त्रुटि है वो छांटिए और उसका उत्तर दीजिए। यही बात कहना है साथियों। देखिए इतनी भाग जो हम आपको समझा देते हैं। ये भाग जो लिखा भारत में पेट्रोल, ये भाग ए है, की कीमत ये भाग बी है, और तेजी से ये भाग सी है, और ये भाग रहा डी। ये भाग रहा डी। ये किस भाग में साथियों वो है, क्या किस भाग में त्रुटि यानी कि गलत तरीका अपनाया गया है साथियों, ये आपको बतलाना है। तो देखिए भारत में पेट्रोल की कीमत तेजी से चढ़ रही है, ये आपको बताना है साथियों। देखिए साथियों बात करें तो कहां पर है त्रुटि, ये हम लोगों ने देखना है। तो देखिए साथियों हमको तो ऐसे सभी सही लग रहे हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से है कुछ। वो क्या है साथियों, वो देखिए भारत में पेट्रोल की कीमत तेजी से बढ़ रही है, होना चाहिए था क्या, तेजी से बढ़ रही है। यहाँ पर लिखा है चढ़ रही है, कीमत बढ़ती है ना कि चढ़ती है। हालांकि इसका अर्थ सही जा रहा है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर बढ़ रही होना चाहिए था, यानी कि विकल्प डी यानी भाग डी में जो है त्रुटि है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा 68 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि खाली स्थान में उचित शब्द लिखिए। ये देखिए सेंटेंस है, उसका गाना, उसका गाना सुनकर, सुनकर सब खुश हो गए। तो साथियों ये तो एकदम इजी था, हर कोई बता देता। उसका गाना सुनकर सब खुश हो गए, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, चैनल पर नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। हम ज्यादा बकवास नहीं करते, डायरेक्ट पढ़ाते हैं। और वीडियो को साथियों अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। तो देखिए साथियों क्या कहता है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। संसारिक, सांस्कारिक, सांसारिक, सांसारिक और सांसारिक। तो साथियों कौन व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, यही आपको बताना है। व्याकरण की दृष्टि से साथियों सांसारिक होता है शब्द, सांसारिक न कि संसारिक। तो ऑप्शन सी जो है ये एकदम सही शब्द लिखा हुआ है, सांसारिक, यही होता है साथियों इसका सही जवाब। यानी कि सही वर्तनी शुद्ध इसी तरीके से होती है, बाकी ये सभी जो हैं ये गलत हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। देखिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। कहता है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो साथियों चयन करना है सबसे, यहाँ पर क्या रेखांकित के जगह पर करना है। यहाँ पर रोहन पुस्तक, रोहन पुस्तक से पढ़कर घर गया। तो साथियों यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, रोहन पुस्तक को पढ़कर घर गया, रोहन पुस्तक, रोहन पुस्तक को पढ़कर घर गया, रोहन पुस्तक से पढ़कर घर गया। तो साथियों यहाँ पर को शब्द आना चाहिए। अब कहेंगे को किस लिए साथियों, तो देखिए साथियों दिए गए वाक्य में जो रेखांकित खंड शब्द जो है, यहाँ पर तो देखिए ने दिया हुआ है वाक्य में, वाक्य में ने दिया गया है, लेकिन यहाँ पर को शब्द आना चाहिए। को शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि साथियों पुस्तक को पढ़कर, पुस्तक से नहीं, पुस्तक को पढ़कर शब्द युग्म, युग्म है, जबकि पुस्तक ने पढ़कर कोई शब्द नहीं बन रहा है। तो यही सही जवाब होगा, ना कि से, ना कि द्वारा। ये में तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। कहता है अक्ल का दुश्मन होना
क्या अक्ल का दुश्मन होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो क्रोधी होना, मूर्ख होना, बुद्धिमान होना, ज्ञानी होना। तो साथियों अक्ल का दुश्मन होना हो जाएगा मूर्ख होना या फिर महामूर्ख होना, दोनों हो सकते। ऑप्शन बी साथियों इसका भी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। 72 नंबर प्रश्न कहता है कि रिक्त स्थान में उचित शब्द का प्रयोग करें। रिक्त स्थान में उचित शब्द का प्रयोग करें। ये देखिए सेंटेंस है और ये रहा रिक्त स्थान। यहाँ पर मैंने उसे फुसलाया पर वह नहीं माना। मैंने उसे समझाया पर वह नहीं माना। मैंने उसे बहलाया पर वह नहीं माना। मैंने उसे नहलाया, ये तो कताज नहीं हो सकता, कताब। तो यहाँ पर साथियों आप लोग देख रहे हैं मैंने उसे समझाया एकदम उचित शब्द लग रहा है, ना कि कोई इसमें बात है। ये सभी को लग रहा है कि यही होगा, तो यही होगा जब सबको लग रहा है। ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा मित्रों। जो यहाँ पर रिक्त स्थान पर आएगा हो जाएगा मैंने उसे समझाया पर वह नहीं माना। ये सेंटेंस हो जाएगा जो कि एकदम अर्थ के साथ हो रहा, यही सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा मित्रों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है। कहता है कि साथियों निम्न में से शुद्ध शब्द है ईर्ष्या, ईर्षा, ईर्षा, ईर्ष्या। तो साथियों आप लोग तो सभी देख रहे हैं कि जो पहले लिखा गया है व्याकरण की दृष्टि से यही शब्द जो लिखा हुआ है एकदम सही वर्तनी वाला लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। 74 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। परिश्रमी व्यक्ति समय पर भ्रष्ट, यहाँ पर क्या आना चाहिए साथियों। यहाँ पर क्या आना चाहिए विकल्पों से नहीं लिखा। परिश्रमी व्यक्ति भ्रष्ट नहीं करते। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए। कष्ट नहीं करते, नष्ट नहीं करते, तटस्थ नहीं करते, स्पष्ट नहीं करते। तो साथियों क्या बात हो रही है कि दिए गए वाक्य में भैया जो है नष्ट शब्द आएगा, कष्ट नहीं आएगा, नष्ट आएगा साथियों। कि परिश्रमी व्यक्ति जो है समय नष्ट नहीं करते साथियों, समय जो है वो कभी खराब नहीं करते हैं। ऑप्शन बी जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा। अगला प्रश्न कहता है कि साथियों निम्न में से किसान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, लेकिन जितना बेहतरीन प्रश्न है उसका उतना बेहतरीन आंसर भी दिया है, आपको अलग ही दिख रहा होगा। पाड़ी, भास्कर, सारंग, कृषक। तो अलग ही इसकी लय दिख रही है कृषक, इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता जानकर हैरानी होगी कि ये एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया प्रश्न, इतना इजी प्रश्न है। तो देखिए साथियों ये तो हो गए प्रश्न। अब आता है एक आप में जो आता है साथियों गद्यांश, यानी कि उसको पढ़कर उत्तर देना होता है। तो देखिए हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं साथियों। क्या कहता है। जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। यह आपके लिए भी साथियों उचित है। कहता है कि जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बनाकर उसका पूरा दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया उसके लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं है। तो देखिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई काम पूरा ना होने पर समय की दुहाई देते हैं। वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। अपनी अकर्मण्यता और आलस को वे समय की कमी के बहाने छुपाते हैं। कुछ लोगों को
कुछ लोगों को अकर्मण्य रहकर निठल्ले समय बिताना अच्छा। अब देख लेते हैं आगे क्या कहता है। अच्छा लगता है, कहता ऐसे लोग केवल बातूनी होते हैं। दुनिया के सरलतम व्यक्तियों ने सदैव कार्य व्यवस्था में जीवन बिताया है। उनकी सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग कर रहा है। दुनिया में अथवा प्रकृति में हर वस्तु का समय निश्चित है। समय बीत जाने के बाद कार्य फलप्रद नहीं होता है साथियों। का बरखा जब कृषि सुखाने, ओ साथियों, ओ का बरखा जब कृषि सुखाने साथियों, ओ जो बात को कभी पहले पानी नहीं पिलाया बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा। और साथियों ऐसी वर्षा किस काम की जब कृषि पूरी सूख ही गई। तो साथियों आप भी समय का सदुपयोग करना सीख लीजिए। क्या फायदा होगा बात को ऐसे पछताने से जब समय निकल जाएगा। तो देखिए अब हमने ये पढ़ा, अब इसी में से कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा हमसे। हमसे पूछेगा, देखिए जैसे कि पहला प्रश्न इस गद्यांश से पूछा गया, यानी कि 76 नंबर प्रश्न। विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, यानी कि क्या आवश्यक है। समय की दुहाई देना, समय की कीमत समझना, समय पर काम करना, दृढ़ विश्वास बनाए रखना। तो साथियों इसके हिसाब से समय की कीमत को समझना भैया, यही साथियों विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इस गद्यांश के हिसाब से साथियों यही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है कि कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं साथियों। अभी हमने बताया था साथियों कि कुछ लोग जो हैं समय की कमी के बहाने अपनी अकर्मण्यता और आलस्य को छुपाते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अपनी अकर्मण्यता और आलस्य को छुपाते हैं साथियों। अकर्मण्यता वो होता है काम ना करने का गुण को अकर्मण्यता कहा जाता है। काम ना करने के गुण को अकर्मण्यता कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। दुनिया के सरलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है साथियों। दुनिया की सरलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है साथियों। मैंने बताया था दुनिया के सरलतम व्यक्तियों का सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग है साथियों। समय का सदुपयोग है और आपको भी यही, आपकी भी सफलता का यही राज है। आपको भी समय का सदुपयोग करना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों कहता है कि 79 नंबर कहता है कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता है। ये सबसे लास्ट में मैंने बताया था साथियों। कार्य जो है समय बीत जाने पर जो है फलप्रद नहीं होता है। समय बीत जाने पर का बरखा जब कृषि सुखाने, और साथियों का होत पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि समय हो जाने, निकल जाने पर, बीत जाने पर आपका पछताना व्यर्थ है और किया गया काम समय पर जो नहीं होता है वो फलदायक भी नहीं होता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों कहता अकर्मण्यता शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग अलग करके लिखिए साथियों। ये बहुत ही बेहतरीन साथियों व्याकरण से संबंधित शब्द पूछा गया है। मूल शब्द और साथियों उपसर्ग क्या है वो अलग करके लिखना है। तो साथियों देखिए अकर्मण्यता, कर्मण्य वो हो जाता है जो काम करता है, और अकर्मण्य यानी कि आ जोड़ दिया गया है कर्मण्य में, आ प्लस कर्मण्य। तो आ प्लस कर्मण्य हो जाएगा कर्मण्यता। तो ये हो जाएगा आ प्लस कर्मण्यता। तो साथियों ये आ हो जाएगा उपसर्ग और मूल शब्द हो जाएगा ये कर्मण्यता। तो ऑप्शन साथियों कौन सा ऐसा दिख रहा है। ऐसा ऑप्शन देखिए साथियों ऑप्शन बी दिख रहा है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा साथियों। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें आ जो है ये उपसर्ग और मूल शब्द हो जाएगा कर्मण्यता। तो साथियों आज की यही वीडियो थी, कैसी लगी साथियों। यदि अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें साथियों और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। वीनस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को
ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी, जीडी या रेलवे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।